दोस्तों इस जुलाई में इज़राइल की वैकेंसी आने वाली है। कई जगह पे इंटरव्यूज़ भी हैं इस जुलाई में। मैं दोस्तों एनएसडीसी या रोज़गार संगम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट ऑफिस की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों बहुत सारे लोगों का वीडियो में कमेंट भी आता है, बहुत सारे लोग सुन लेते हैं कि इस प्राइवेट ऑफिस में इंटरव्यू है, वहाँ पे इंटरव्यू है, यहाँ पे है, तो उनको लगता है कि इज़राइल की जानकारी उनको ही है और बाकी लोगों को नहीं इसकी जानकारी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, इज़राइल की वैकेंसी पहले भी चल रही थी। जब एनएसडीसी पे वैकेंसी चल रही थी उस टाइम पे भी प्राइवेट ऑफिस वालों क्या वैकेंसी थी, बंद हो गई जब एनएसडीसी वाली वैकेंसी, उसके बाद भी वैकेंसी चल रही थी। बहुत लोग गए भी हैं, उसके पहले से भी गए हैं, बाद में भी गए हैं, इस टाइम पे भी जा रहे होंगे, इस टाइम पे भी वो वैकेंसी प्राइवेट ऑफिसों पे होंगी ही होंगी। लेकिन ये है कि अगर आपके पास 4 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए हैं और किसी ऑफिस में आप फिर पैसे दे के या फिर रिस्क लेना चाहते हो, आपको लग रहा है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो ऐसा। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे मैक्सिमम चीज़ कंडीशंस होती है, आपको पता है कि मैक्सिमम गल्फ़ रिटर्न जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, इज़राइल के लिए हो या फिर और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए हो, कि जहाँ पे फ्रेशर नहीं मांगे जाते हैं, जहाँ पे गल्फ़ रिटर्नर ही मांगे जाते हैं उस ट्रेड से, जिस ट्रेड की वैकेंसी आती है। तो पहली बात तो ये है। तो बहुत सारे जो है कि एनएसडीसी पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रेशर हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई स्किल नहीं आती है। तो एनएसडीसी ने जैसे इज़राइल भेजा तो उस अपनी स्किल उनको सिखा के, उतनी ट्रेनिंग दे के भेजा ताकि वो जाके वहाँ पे काम कर रहे हैं। हालांकि उनके पास, बहुत सारे लोगों के पास कोई स्किल भी नहीं थी, तो पैसे भी कम लगे और एक तरीके से सेफली इज़राइल में जाके वो अच्छा खासा पैसा भी कमाने लगे। तो 60-70 हज़ार रुपये लगा के जा रहे हैं इज़राइल, और कहाँ पे आपको 4.5 लाख, 5 लाख या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, वो मैं नहीं कह सकता। तो इतने ज़्यादा चार्ज लगा के अगर किसी को जाना है तो कोई जाए। प्राइवेट ऑफिस बहुत सारी ऑफिसें हैं दिल्ली में जो कि जेन्युइन ऑफिस हैं, इंटरनेशनल ऑफिस हैं, भेज भी रही हैं बहुत सारे लोगों को, आगे भी भेजेंगी, निश्चित तौर पे भेजेंगी। लेकिन कहीं न कहीं अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, गवर्नमेंट भेजेगी आपको, तो कहीं न कहीं आपके पैसे बचेंगे। और दूसरी बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। चांस ये भी रहता है कि अगर गवर्नमेंट के थ्रू आप जा रहे हो तो आपके साथ कोई धोखाधड़ी आपकी सैलरी में नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी ऑफिसों में ऐसा भी देखा जाता है कि उनके द्वारा यहाँ पे सैलरी कुछ मिलती बताई जाती है, आगे जाके कुछ मिलने लगती है। तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, इसलिए मैं ऑफिस पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता और किसी ऑफिस को मैं प्रमोट भी नहीं करता। हालांकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि इज़राइल की वैकेंसी कितनी हुई है, कितने प्राइवेट ऑफिस से लोग गए हैं, तो मैं प्राइवेट ऑफिस का लेखा जोखा नहीं रखता हूं और ना तो रखना चाहता हूं। हाँ, अगर आपको जाना है प्राइवेट ऑफिस से तो बिल्कुल आपके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं, नेट पे हैं, सोशल मीडिया पे है, वो उन ऑफिसों की वीडियोज़ हैं, उनके नंबर्स हैं, आप वहाँ कॉन्टैक्ट करके जा सकते हैं। आप ट्राई भी कर सकते हैं, आपके पास अगर वो रिक्वायरमेंट आप फुलफ़िल करते हैं तो। क्योंकि मेरे सामने जो भी वैकेंसी आई है इज़राइल की प्राइवेट ऑफिसों के थ्रू जो आई है, वहाँ पे पैसे की काफ़ी डिमांड हुई। और फिर ये कि भी शर्त थी, गल्फ़ रिटर्नर, मैक्सिमम केस में गल्फ़ रिटर्नर था। तो इसलिए मैं जो है इज़राइल के लिए हामी नहीं भरा और ना तो उसके लिए कोई वीडियो मैं बनाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे खुद ये पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। और इतने ज़्यादा पैसे एक गरीब आदमी जो मध्यम वर्गीय है, वो अगर इतने पैसे जुटा के दे रहा है, जा रहा है, कहीं से कर रहा है, तो किस तरीके से वो करेगा ये वही जान सकता है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता। जब तक मुझे नहीं लगता कि हाँ ये चीज़ सही है, तब तक मैं आप या दर्शकों को या फिर जितनी भी ऑडियंस हो उनको मैं प्रेफर नहीं करता वो जानकारी, चाहे कोई भी जानकारी हो। तो मुझे जो सही नहीं लग रहा है मैं उसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। और हालांकि वहाँ पे तनाव भी है, तो इस कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं मैं कर सकता। सिर्फ जाने के लिए, एक पैसे कमाने के लिए, और इतने पैसे दाव पे लगा के बंदा जाए और वहाँ पे इज़राइल में मान लीजिए आप पैसे लगा के चले गए प्राइवेट ऑफिस से, उसने भेज भी दिया आपको और चले भी गए, लेकिन वहाँ पे हालात बस से बदतर हो गए, ख़राब हो गए अगर हालात, और उसके बाद जो है कि वहाँ से आपको वापस आना पड़ा। गवर्नमेंट आपको, जितने लोग रहेंगे वो तो वापस सारे लोग आएंगे जब बस से बदतर हालात होंगे या ख़राब होंगे हालात, तो उसमें आएंगे तो आपका निश्चित तौर पे कहीं न कहीं पैसा डूब ही जाएगा, क्योंकि पता नहीं दोबारा आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, दोबारा आपको बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा, यहाँ से भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, ये चीज़ें बिल्कुल जो है कि कह सकते हैं सस्पेंस में रह जाएंगी। तो इसलिए मैं किसी को इस प्राइवेट ऑफिस के थ्रू प्रमोट नहीं करता, क्योंकि 4 लाख 5 लाख रुपए काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और बंदा अगर वहाँ पे गया है, और इस समय जो कंडीशन है थोड़ी सी क्रिटिकल चल रही है इज़राइल की, जहाँ पे वार जैसी कंडीशंस हैं, अभी पूरी तरीके से
ठीक नहीं कह सकते आप, और गारंटी भी नहीं है कि पूरी तरीके से ठीक रहेगा आगे। तो इस कंडीशन में इतना ज़्यादा पैसा दे के बंदा जाए और पता चले कि पैसा कमाने की बजाय पैसा उसका डूब जाए, तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा दिक्कत महसूस हो सकती है। कमेंट करना बहुत आसान होता है, बहुत सारे लोग अपना कमेंट कर देते हैं कि ये यहाँ पे वैकेंसी चल रही है, वहाँ पे चल रही है, या फिर आपको पता नहीं है कि वैकेंसी तो चल रही है वहाँ की। हालांकि मैं एनएसडीसी की बात करता हूँ, रोज़गार संगम की बात करता हूँ, जो कि सरकार या फिर सरकारी संस्था के माध्यम से ये चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें आपको एक सेफ्टी या सिक्योरिटी महसूस होती है, पैसे भी कम लगते हैं। तो मुझे ज़्यादा ये सही लगता है एक आम लोगों के लिए जिनके पास कम पैसे हैं और जिनका कोई ऑफिस बहुत ज़्यादा ऑफिस में करीबी नहीं है, बड़े बड़े ऑफिसों में जिनका जो किसी पे भरोसा नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये एनएसडीसी या रोज़गार संगम सेफ है। हाँ, टाइम की बात जो है कि बहुत ज़्यादा लगता है। एक लोगों ने मेरे पास ऐसा कमेंट किया है कि टाइमिंग की बात हो, तो निश्चित तौर पे आपको पता है कि इसमें टाइम जो है कि वाकई में ज़्यादा लगता है और लग भी रहा है। बहुत सारे लोग जो है कभी लास्ट टाइम के जो इंटरव्यू फेस किए, डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद भी वो वैसे ही पड़े हैं और काफ़ी टाइम गुजर गया। तो और यहाँ तक कि जब 10 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन बंद हुआ था, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी लोगों की फ़्लाइट हो जाएगी और बहुत जल्दी जाएंगे लोग, तो फिर दोबारा से भी वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो लास्ट इंटरव्यू था वो भी फंस गया और कह सकते हैं अभी वेट ही सारे लोग कर रहे हैं। तो अब तक कंडीशन इस समय ख़राब है, तो इस समय तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। फ़िलहाल जो है कि कंडीशन नॉर्मल होगी तो निश्चित तौर पे वैकेंसी आनी ही आनी है, चाहे एनएसडीसी के थ्रू आए चाहे रोज़गार संगम पे आए, लेकिन आएगी ज़रूर। हाँ, प्राइवेट ऑफिस की अगर बात है, अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको अगर तो कमेंट में बताइएगा। मैं निश्चित तौर पे प्राइवेट ऑफिस का भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन हाँ, मैं प्रमोट नहीं करता। कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा पैसा वो मांगते हैं इस कंडीशन, मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है। प्राइवेट ऑफिस आपको भेज भी रही है, भले ही 1 महीने 2 महीने तो लगाएगी ही लगाएगी, 3 महीने लगाएगी ही लगाएगी, और इतने पैसे अगर 4 से 5 लाख रुपए लग रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है। और पैसे बिल्कुल फंस भी सकते हैं। कंडीशन हालात कब ख़राब हुए, कब सही होंगे, ये कोई नहीं जानता है। और 60 से 70 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए लगा के कोई जा रहा है एनएसडीसी के थ्रू, तो निश्चित तौर पे वो 1 महीने में ही उसके पैसे निकल जाएंगे, तो सेफ़ हो जाएगा। कम से कम फाइनेंशियली तो कम से कम वो नहीं टूटेगा। तो फिलहाल इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया कि वैकेंसी अभी भी है, जुलाई में भी है। मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँगा, इंटरव्यू कहाँ है, कब है, किस ऑफिस में है, वो मैं आपको बता दूँगा ज़रूर। लेकिन ये है कि मैं प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।